Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, हमने क्लास 7th के आवर पास्ट बुक हिस्ट्री के चैप्टर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कंप्लीट कर लिए हैं और बुक एनवायरनमेंट जियोग्राफी के चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम हमारी थर्ड बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी कि सिविक्स उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1st ऑन इक्वेलिटी यानी कि समानता। क्या होता है ये इस लेसन के अंदर, इक्वेलिटी क्या है, समानता क्या है, कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सामने चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, रिच पुअर, सब क्या है, इक्वल इन फ्रंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऊपर आप पिक्चर देख रहे हैं, जैसे कि ये मनजीत कौर क्या है, टीचर है, तेजा सिंह क्या है, ट्रेडर है, गिरीश राव क्या है, स्टूडेंट है, और ये कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर, और ये सुजाता कुमारी ये भी डोमेस्टिक वर्कर यानी घरेलू काम काज करने वाली सर्वेंट जिसको हम बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और कुछ मेंबर नीचे दिए गए हैं, उनके बारे में हम रीड करेंगे। ये हमारे सोसाइटी के पार्ट हैं जिसमें अलग अलग टाइप के अलग अलग सर्विस करते हैं। ओके, ऑन इक्वलिटी। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। इन द क्लास 6 बुक वी लुक एट द की एलिमेंट्स ऑफ ए डोमेस्टिक गवर्नमेंट। की एलिमेंट्स के बारे में हम क्लास 6 में रीड कर चुके हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मुख्य तत्व हैं उनके बारे में हम रीड कर चुके हैं। दीज इंक्लूड पीपल पार्टिसिपेशन यानी लोगों की भागीदारी इसमें शामिल है, रिसोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट यानी प्रॉब्लम्स का शांतिपूर्ण क्या करना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, एंड इक्वालिटी यानी समानता और जस्टिस न्याय, ये सभी क्या है, की फैक्टर है ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इक्वालिटी इज ए की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। यानी जो इक्वालिटी है वो किसकी मुख्य विशेषता है, डेमोक्रेसी की। यानी डेमोक्रेसी के अंदर हम सब इक्वल हैं, चाहे पुअर है, चाहे गरीब है, चाहे ब्लैक है या वाइट, गोरे हैं या काले हैं, सब हम इक्वल हैं। ये ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट फंक्शन, ये सभी काम करते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वलिटी। इस चैप्टर के अंदर हम इक्वलिटी के बारे में ज़्यादा रीड करेंगे। व्हाट इज इट इज़, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये क्या है, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। डेमोक्रेसी एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया। डेमोक्रेसी एक आवश्यक क्यों है, इसके बारे में रीड करेंगे। भारत में सब इक्वल हैं या नहीं हैं, इन सब के बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कांता स्टोरी के बारे में लेकर। इसमें हमने अभी ऊपर देखा था कि जो कांता देवी और सुजाता ये क्या हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, घरेलू काम करने वाली, जैसे घरों में झाड़ू पोछा करने वाली या बर्तन करने वाली, ये सब। ओके, ये आपस में क्या डिस्कशन कर रही हैं, ऑन द इलेक्शन डे। कौन सा दिन है, इलेक्शन डे है। कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता वर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट, अपनी वोट डालने के नंबर के लिए लाइन में लगी हुई हैं। Isn't it good, Sujata, that we can all vote as equal citizen of our country? Even Jain साहब in standing in the line with। जैन साहब यहाँ कौन है, जिसके घर ये जो कांता है ये क्या करती है, सर्विस करती है, काम करती है। तो जो वोट डालने का इक्वल राइट है वो सभी को मिला हुआ है। तो ये कांता जो कह रही है अपनी फ्रेंड सुजाता से कि हम सब इक्वल है हमारी कंट्री के अंदर, किसमें, इक्वल टू राइट, वोट डालने के अधिकार में। यस, सुजाता कहती है यस। गो ऑन कांता, इट इज़ योर टर्न नाउ, जाओ अब आपकी टर्न आ चुकी है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट, तो ये क्या कह रही है कि मैं उस कैंडिडेट को वोट दूंगी, फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया, जिसने क्या प्रॉमिस किया है, हमारे एरिया के अंदर पानी की जो लाइन है वो बिछाई जाएगी या पानी की जो सप्लाई है उसकी सुविधा की जाएगी। लुक एट दिस पिक्चर, ये जो हमारी वो फर्स्ट लाइन थी उसकी, ये और मेंबर हैं, अब्दुल रहमान आर्टिसियन हैं,
सुबान बानो हाउसवाइफ हैं, क्रेसी लेग कंसल्टेंट्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये मीडिया पर्सन है, योगराज अनएम्प्लॉयड बेरोजगार है, अशोक जैन जिसके घर कांता काम करते एक इंडस्ट्रियलाइज्ड यानी कि उद्योगपति है। ये आगे जो बातचीत है उनकी अभी आगे चल रही है। वी विल सी यू लेटर कांता, हम इसके बारे में बाद में आना कांता। यस नमस्ते साहब। अब वहाँ उनके जो जैन साहब थे उनको क्या कह रहे हैं, नमस्ते साहब। गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर, गुड़िया है जो बेटी है कांता की, उसको फीवर हो रखा है। आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क, लेकिन उससे पहले क्या फिनिश करना होगा, घर का वर्क, जहाँ जैन साहब के घर में वो जो काम करती है। एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और उसके बाद ही एडवांस के लिए पूछूंगी। अब ये स्टोरी आगे है। एट होम, ये कांता अब घर जा रही है। हेयर हैव सम ऑफ दिस यू फील बेटर, अपनी गुड़िया से पूछ रही है अब आपको कैसा महसूस हो रहा है या अच्छा महसूस हो रहा है। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, ये अपनी बेटी को कह रही है इवनिंग में जैन साहब के यहाँ से काम करके वापस आएगी, वी विल गो टू द हॉस्पिटल, और उसके बाद कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। अब क्या कह रही हैं, इट नो वंडर दैट गुड़िया फॉल इल ऑफन, द बस्ती इज नेवर क्लीन। तो ये कहती हैं कि गुड़िया बीमार होगी ही, क्योंकि जो उसकी बस्ती है जहाँ का अंता रहती है वो बहुत ही गंदी है, इसकी साफ नहीं किया जाता, उसकी सफाई नहीं की जाती। ये आपस में आप डिस्कशन चल रहा है, स्टोरी से हमें इक्वलिटी के बारे में पता चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इक्वल राइट टू वोट। तो जो वोट डालने का अधिकार है वो इक्वल है, तो इसके बारे में रीड करेंगे। कैसे, द स्टोरी ऑफ बिगिन विद कांता स्टैंडिंग इन लाइन कास्ट अ वोट, लाइन में खड़े हैं, कांता भी है, सुजाता भी है, जैन साहब भी हैं अपनी वोट डालने के लिए। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर, देखो बहुत सारे आदमी हैं जो लाइन में हमारे साथ खड़े हैं। कांता रेकग्नाइज हर एम्प्लॉयर, यानी कि जो उसके मालिक हैं अशोक जैन, वो भी खड़े हैं। छोटे लाल हैं जो उनके नेबर हैं, पड़ोसी, वो भी खड़े हैं। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ये कैसा देश है हमारा, लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है। लाइक इंडिया, ऑल अडल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दैट बिलोंग टू, यानी कि इंडिया के अंदर किसी भी धर्म से रिलेटेड है। हाउ मच एजुकेशन, कितना ही पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है। दे हैव हैड वट कास्ट, वो किसी भी जाति से हैं। और वेदर दे आर रिच और पुअर, या वो गरीब हो सकता है या पुअर हो सकता है। और अलाउड टू वोट, सबको वोट डालने का अधिकार है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड, जिसके बारे में आप पहले ही क्लास 6 के अंदर पढ़ चुके हैं, इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब अबोव 18 ईयर्स ओल्ड एवरी पर्सन राइट टू वोट एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। जितने भी लोकतांत्रिक कंट्री हैं, प्रजातांत्रिक कंट्री हैं, सब में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, एसेंशियल है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। ये किसका बेस है, इक्वलिटी का बेस है, क्योंकि इसके बिना क्या नहीं है, सब इक्वल नहीं है। बिकॉज इट स्टेट दैट एवरी अडल्ट, यानी कि प्रत्येक अडल्ट वयस्क इन ए कंट्री, देश के अंदर, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटीज, वो अपनी वेल्थ हो या किसी भी समुदाय से हो, है, ही बिलोंग एंड सी बिलोंग हैज़ वन वोट, वो एक वोट का अधिकार होता है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट, वोट डालने के लिए एक्साइटेड है। एंड दैट सी इज इक्वल टू ऑल द अदर बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन, इसलिए वह सब इक्वल हैं क्योंकि सभी को वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जैन साहब की फैमिली है और ये कांता है जो उसके घर में सर्वेंट का काम कर रही है। अब जैसे ये कांता है अपनी बेटी को, बीमार है उसकी बेटी, उसको दवाई दिलाने के लिए हॉस्पिटल ले जाना है, तो अपनी मैडम से क्या मांग रही है, एडवांस मांग रही है। ओके स्टूडेंट्स, बट एज हर डेज गोन ऑन कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है तो वह उसको इक्वलिटी के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज इट दैट मेक्स कांता इनश्योर, लेकिन क्या कांता को अब भी पूरा संदेह है। लेट अस टेक ए लुक एट डे इन हर लाइफ, आओ उसके एक दिन की जो दिनचर्या है या रूटीन है उसके बारे में हम रीड करेंगे कि कांता कैसे लाइफ को जी रही है। शी लिव्स इन ए स्लम, यानी कि वो एक झोपड़ी में रह रही है जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है। एज ए ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, और उसके पीछे, घर के पीछे से एक गंदा नाला बह रहा है। हर डॉटर इज सिक, और उसकी बेटी क्या है, बीमार है। बट शी कैन नॉट टेक
टेक द डे ऑफ, ये दिन की छुट्टी नहीं ले सकती है, और फ्रॉम वर्क, काम से, बिकॉज सी नीड टू बोरो मनी, क्योंकि उसको ज़रूरत है क्या करने की, पैसा उधार लेने की, फ्रॉम हर एम्प्लॉयर, अपने मालिक से, टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए जो पैसा चाहिए था उसको उधार लेना था अपने मालिक अशोक जैन या उसकी मैडम से। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्प, वो उसकी क्या काम करती है, घरेलू काम करती है। टायर्स हर आउट एंड फाइनली सी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन ए लॉन्ग लाइन्स, यानी कि पूरा दिन काम करके और अब वो हॉस्पिटल की एक लंबी लाइन में फिर दोबारा से जाकर खड़ी हो जाएगी। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल के सामने ये लाइन है लंबी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर, यानी कि जो सुबह लाइन थी वोट डालने की उसमें सभी शामिल थे, लेकिन यहाँ जो लाइन है उसमें सिर्फ गरीब आदमी हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल का क्या नहीं कर सकते, खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, जस्ट फ्यू मोर मिनट बेटी, वो अपनी बेटी से कह रही है कांता इवनिंग में, जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट, वोट डालने की लाइन थी उसमें सब खड़े थे, बट दे नेवर हैव टू डू व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक, लेकिन अब वो जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो वो इस लाइन में नहीं खड़े होते हैं। ये लाइन क्या है, हॉस्पिटल के आगे बीमार लोगों की लाइन है। अदर काइंड ऑफ इक्वेलिटी, यानी कि और दूसरी टाइप की समानताएं, यानी कि इक्वल लोग कहाँ कहाँ पर हैं। एक फर्स्ट है इक्वल राइट टू वोट डालने का अधिकार, दूसरे इक्वल राइट कौन कौन से हैं, कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया, लोकतांत्रिक देश में कांता जैसे बहुत सारे पीपल रह रहे हैं हु हैव राइट टू वोट, बट हु इज डेली लिविंग, लेकिन उनकी जो हर दिन प्रतिदिन की जो लाइफ है वर्किंग कंडीशन आर फॉर फ्रॉम इक्वल, यानी कि जो काम करने की कंडीशन है वो सबकी अलग है, इक्वल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी डिफरेंट है, जो गरीब लोग हैं उनको बहुत सारी असमानता का एक्सपीरियंस होता है, उनके साथ असमानता होती है, यानी कि वो सब इक्वल नहीं है, अमीर और गरीब में डिफरेंसेस हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके हैं। लेट्स सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरी गिवन बिलो, यहाँ हम टू स्टोरी के रीड करेंगे, ईच ऑफ दीज बेस्ड ऑन द रियल इंसिडेंट्स, ये वास्तविक घटनाएं हैं इन पीपल लाइव्स, लोगों की लाइफ की, रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनक्वालिटी, दोनों स्टोरियों से हमें क्या पता चलेगा कि जो अलग अलग भेदभाव किया जाता है लोगों के साथ इंडिया के अंदर, उन दोनों स्टोरी के द्वारा हम इसको रीड करेंगे। वन ऑफ मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो क्या है, कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, अगर आप कहाँ रह रहे हैं, रूरल इंडिया के अंदर, गांव के अंदर रह रहे हैं, यूर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू कॉल, यानी कि आपकी जो पहचान है वो जाति से ही की जाती है। लर्न और एक्सपीरियंस वेरिएंग, छोटी उम्र में ही, छोटी अवस्था में ही आपको पता चल जाता है कि आप किस जाति है। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, आप शहर में रह रहे हैं, तो सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, आपको लगेगा कि ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता किसमें, इन कास्ट में। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल शो फ्रॉम ए लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। कई बार आप क्या देखते हैं, इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर है उसमें जो शादी संबंधित क्या ऐड मिलते हैं, उसमें कॉलम मिलते हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है, यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंस, तो आप देखेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो इश्यू ऑफ कास्ट कंटिन्यू, जाति का जो मामला उसमें बहुत ध्यान दिया जाता है, उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। टू बी इन द माइंड ऑफ हाईली एजुकेटेड, ये पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में भी ये सब बातें होती हैं। नाउ लेट्स रीड ए स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ ए दलित, यानी कि दलित का मीन्स यहाँ दलित मीन्स ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ या छोटी जाति का, ये सब यहाँ किसके हैं, दलित के बारे में रीड करेंगे। ये स्टोरी है चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल, एक स्कूल का बच्चा, छोटा बच्चा। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित के बारे में आप क्लास 6 में रीड कर चुके हैं। दलित इज ए टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट, छोटी जाति के लोगों के लिए दलित वर्ड का यूज किया जाता है। यूज टू एड्रेस देमसेल्फ, अपने आप को एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए दलित वर्ड यूज कर रहे हैं। दलित मीन्स ब्रोकन, टूटा हुआ। बाई यूजिंग दिस वर्ड, इस वर्ड का यूज लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे आर, वो अपने आप को पॉइंट करने के लिए दलित वर्ड यूज कर रहे हैं। कंटिन्यू और लगातार करते जा रहे हैं। सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी कि वो भेदभाव के प्रति, यानी कि आज भी भेदभाव उनके साथ हो रहा है दलित लोगों के लिए, और
पहले से ही होता आ रहा है। तो इसमें स्टोरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 ए फेमस दलित राइटर हैं। क्या है? दलित राइटर हैं। इन इज ऑटोबायोग्राफी, उसकी जो आत्मकथा थी उसका नाम क्या है? जूठन। ही राइट्स, वह क्या लिखता है? टू सिट अवे फ्रॉम द अदर इन द क्लास, उसको दूर बैठने के लिए बोला जाता था। जब वह क्लास में पढ़ता था तो उसको अदर स्टूडेंट से अलग बैठने को बोला जाता था। एंड देन टू ऑन द फ्लोर, फर्श पर नीचे बैठा, जमीन पर बैठाया जाता था। द मैट रन, जहाँ तक मैट बिछा होता था, बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट, यानी कि जहाँ मैट बिछा होता था उसके बाद, मैट के ख़त्म होने के बाद जो खाली फर्श होता है वहाँ पर उसको बैठने के लिए बोला जाता था। सम टाइम आई वुड हैव टू सिट, वो खुद क्या लिख रहा है अपने बारे में कि कई बार तो मैं बिहाइंड एवरीबॉडी, सबसे पीछे राइट नियर द डोर, जो लास्ट का डोर होता है रूम्स का उसके बिल्कुल नज़दीक बैठाया होता था। ये अपनी क्लास रूम के बारे में बता रहा है जब वो स्टडी कर रहा था। When he was class 4th, the headmaster asked ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल, जो स्कूल का हेडमास्टर था उसने ओम प्रकाश जो वाल्मीकि थे उसको क्या कहा? स्वीप, झाड़ू लगाने के लिए स्कूल के अंदर, प्लेग्राउंड के अंदर। ही राइट्स, वो क्या लिखता है? द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा था प्लेग्राउंड ऑन माई सेल्फ फिजिक्स कुड हैंडल, यानी कि जब वो 4th क्लास का छोटा सा बच्चा, उसके लिए झाड़ू लगाना इतने बड़े स्कूल के अंदर, प्लेग्राउंड के अंदर, तो उसके शरीर के आगे जो ग्राउंड था वो कई गुना बढ़ा था। वुड हैंडल एंड क्लीनिंग इट, इसको साफ करना उसको कैसे हैंडल किया है? माई बैक बिगन टू एच, उसके कमर में दर्द शुरू हो गया था। माई फेस कवर्ड विद डस्ट, और उसके फेस पे बुरी तरह से डस्ट जम चुका था। डस्ट हैड गोन, जो डस्ट धूल मिट्टी थी वो कहाँ गई? इनसाइड माई माउथ, किसी माउथ के अंदर थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग, जो दूसरे बच्चे क्लास में क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आई वाज स्वीपिंग, और वह झाड़ू लगा रहा है। हेडमास्टर वाज सीटिंग इन हिज रूम, हेडमास्टर अपने रूम में बैठा देख रहा है। आई वाज नॉट इवन अलाउड टू गेट ए ड्रिंक ऑफ वाटर, उसको पानी पीने की परमिशन भी नहीं दी जाती थी, अलाउ नहीं किया जाता। आई स्वेप्ट द होल डे, वो पूरा दिन सफाई करता रहा। फ्रॉम द डोर, विंडो, स्कूल रूम्स की जितनी विंडो थी, डोर थे, सबकी सफाई की। आइज ऑफ द टीचर, बच्चों, टीचर्स की आंखें या नज़र, वो जो लड़के थे वो सब इसको देख रहे थे, इस तरह के एक मैं जैसे कि वो तमाशा देख रहे हों। ओम प्रकाश वाज मेड टू स्वीप स्कूल द प्लेग्राउंड फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, यानी कि अगले 2 दिनों तक भी उसने ऐसे ही प्लेग्राउंड को, स्कूल को झाड़ू लगा था। दिस ओनली कम टू एंड व्हेन इज फादर, ये कब खत्म हुआ? जब उसके पिताजी हु हैपन टू पासिंग बाई, एक ऐसे घटना घटी कि उसके पिताजी स्कूल से के पास से गुजर रहे थे। साहिद सन, उसने देखा कि उसका बेटा स्वीपिंग कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स, उसने विरोध किया, किसका? टीचर्स का। एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश, अपने बेटे के हाथ को पकड़कर स्कूल से बाहर ले गया और सेड लाउडली, और चिल्लाया, ऑफ ऑल ऑफ देम टू हियर, आप सभी सुन ले, यू आर ए टीचर, आप टीचर हैं। सो आई एम लीविंग नाउ, अब मैं जा रहा हूँ। बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, आप ध्यान रखना, याद रखना, अध्यापक विल स्टडी राइट एयर, ये बच्चा यहीं स्टडी करेगा, यहीं पढ़ेगा इन दिस स्कूल के अंदर। नोट जस्ट हिम, केवल यह ही नहीं, बट देयर विल बी कमिंग आफ्टर, इसके बाद और भी बच्चे यहाँ स्टडी करने के लिए आएंगे। कौन से बच्चे? दलित बच्चे। अब ये जो जूठन है बुक ओम प्रकाश वाल्मीकि की क्या है? ऑटोबायोग्राफी। द सेकेंड स्टोरी, इसमें सेकेंड स्टोरी में क्या बताया गया है? बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट, दूसरी घटना है, दैट लुक प्लेस इन वन इंडिया लार्जर सिटी, एक बड़े शहर की है। इस कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी बड़े बड़े शहरों में ये इंसिडेंट कॉमन हो चुकी हैं। इट इज़ स्टोरी मिस्टर एंड मिसिज अंसारी हु वर लुकिंग रेंट ए अपार्टमेंट, अपने किराए के लिए स्थान देख रहे थे, घर देख रहे थे। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम, वो पैसा दे रहे थे रेंट का, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दे वेंट टू ए प्रॉपर्टी डीलर, किसके पास गए? प्रॉपर्टी डीलर, फॉर हेल्प टू फाइंड ए प्लेस, एक जगह खोज करने के लिए, पता लगाने के लिए। द डीलर इन्फॉर्म, डीलर ने उसको इन्फॉर्म किया देम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट ए फ्यू अपार्टमेंट, कि उनको कुछ अपार्टमेंट के बारे में पता चला है, तो दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट, जो किराए के लिए मिल रहे हैं। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट, जब पहले अपार्टमेंट में वो गए, द अंसारी लाइक्ड इट वेरी मच, वो स्थान उनको बहुत पसंद आया। डिसाइड टू टेक इट, उसको निर्णय लिया कि वो इसको लेंगे। हाउएवर व्हेन द लैंड लेडी, लेकिन जो वहाँ की मालकिन थी, फाउंड आउट देयर नेम्स, उनके नाम के बारे में पता किया। सी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ, उसने उसे एक्सक्यूज कर दिया कि सी कुड नॉट रेंट द हाउस,
टू समवन, वह किसी ऐसे आदमी को किराए पे अपना घर नहीं दे सकती हु एट मीट, जो क्या खाता है, मीट खाता, बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंस। उसने कहा क्योंकि यहाँ हमारी बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं रहता है, यानी कि मांस खाने वाला नहीं रहता है। बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर, जो अंसारी थे या प्रॉपर्टी डीलर थे, वर सरप्राइज, उनको हैरान हुए वो ये बात सुनकर, टू हियर द, बिकॉज दे कुड स्मेल, उनको स्मेल आ रही थी, फिश बीइंग कुक्ड, क्योंकि वहाँ पर आसपास ही कहीं फिश को पकाया जा रहा था, यानी कि उसके नेबर में फिश को पकाया जा रहा था। बट फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम, तो प्रॉपर्टी डीलर ने उनको क्या सलाह दी कि वो अपने नाम को चेंज कर ले, कॉल देम सेल्फ मिस्टर एंड मिस्टर मिसिस कुमार। द अंसारीज वर reluctant टू डू दिस एंड डिसाइड टू सम मोर, उन्होंने कहा कि हम कहीं और अलग जगह देख लेंगे, लेकिन हम अपने नाम चेंज नहीं करेंगे। इन द एंड लास्ट में इट टुक ए होल मंथ ऑफ, वो पूरा मंथ सर्च करते रहे, अपॉइंटमेंट फॉर दे फाउंड ए लैंड लेडी, लास्ट में उसको एक मालकिन मिली हु वाज विलिंग टू गिव देम ए प्लेस ऑन रेंट, तो उन्होंने अपना घर रेंट पे दिया। ये थी हमारी दो स्टोरी, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो बचपन में उसके साथ इंसिडेंट हुआ था, और दूसरी ये मिसिज एंड मिसिज अंसारी, उनके साथ ये इस तरह की घटना हुई। रिकग्नाइजिंग डिग्निटी, यानी कि जो गरिमा है या सम्मान है उसका मूल्य, मनुष्य की जो गरिमा है, मनुष्य का जो सम्मान है उसका क्या मूल्य है। तो यू हैव अंडरस्टूड बाई नाउ दैट द कास्ट वी आर बोर्न इनटू, यानी कि जिस जाति में हम जन्म लेते हैं उसी से हमारी क्या है, पहचान होती है। रिलीजन वी प्रैक्टिस, जिस धर्म को हम अपनाते हैं, द क्लास, जिस वर्ग से हम हैं, वेदर वी आर मेल और फीमेल, या मेल है या फीमेल है, दीज आर ऑफन द थिंग दैट डेटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली। तो हमारे मेल फीमेल होने के कारण, धर्म अलग होने के कारण, हमारा बैकग्राउंड अलग होने के कारण, क्लास अलग होने के कारण हमारे साथ क्या किया जाता है, अनइक्वली बिहेवियर किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारी के साथ जो घटनाएं हुई थी वो अनइक्वली थी, बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस कास्ट एंड रिलीजन के आधार पर उनके साथ अनइक्वलिटी का एंड डिफरेंसेस का भेदभाव किया जाता था। व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था, देयर डिग्निटी इज वायलेट, उसकी डिग्निटी को, सम्मान को ठेस पहुंचती है, आघात होता है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारी, दोनों की गरिमा को ठेस पहुंची थी, बिकॉज द वे इन विच दे आर ट्रीटेड, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया था, बाई पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द, जिस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्लास से उठाया जाता था, स्कूल में झाड़ू लगवाया जाता था, बिकॉज कास्ट, उसकी कास्ट के कारण। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट्स, जो उसके स्कूल में पढ़ने वाले थे, टीचर्स थे, हर्ट इन हिज डिग्निटी, उसके सम्मान को हर्ट किया था, हानि पहुंचाई थी बुरी तरह से, मेड हिम फील एज इफ ही वाज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट इन द, और उसको क्या फील करवाया जाता था कि वह दूसरे स्टूडेंट की तरह इक्वल नहीं है। बीइंग ए चाइल्ड, एक बच्चा ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटल, जो बहुत ही छोटा था, अबाउट द सिचुएशन, इस सिचुएशन के बारे में वो जानता ही नहीं था, वह क्या सिचुएशन थी, ही वाज इन, जिस सिचुएशन में वो था उस सिचुएशन का उसको जानकारी ही नहीं थी। इट वाज हिज फादर, उसका पिताजी था, उन सिंग हिज सन स्वीप, उसने क्या देखा कि उसका बेटा झाड़ू लगा रहा है, फेल्ट एंग्री, उसको गुस्सा हुआ, बाई दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट, इस प्रकार के भेदभाव का जो ट्रीटमेंट उसके साथ किया जा रहा था। कन्फ्रंटेड द टीचर, उसको टीचर्स को क्या किया, विरोध किया। द अंसारी डिग्निटी वाज आल्सो हर्ट, इसी तरह से अंसारी की डिग्निटी भी क्या हुई थी, हर्ट हुई थी, सम्मान था जो हानि पहुंची थी। वह पर्सन रिफ्यूज टू लीज, जब लोगों ने उसको अपनी घर को किराए पर देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। हाउएवर वहन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्ट, लेकिन जो सजेस्ट क्या किया था, सलाह क्या दी थी, चेंज देयर नेम, इट वाज देयर डिग्निटी, ये उनका सम्मान था, सेल्फ रिस्पेक्ट थी, एंड दैट मेड देम रिफ्यूज द सजेशन, लेकिन वही उन्होंने सजेशन से मना कर दिया। ओम प्रकाश एंड द अंसारी डू नॉट डिजर्व, वो इस तरह का व्यवहार डिजर्व नहीं करते थे, दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट, लोगों के, दूसरे लोगों की तरह को सेम सम्मान मिलना चाहिए, उनका आदर सम्मान एक जैसा होना चाहिए, एंड द डिग्निटी एज एनीवन एल्स, और जो गरिमा उनकी दूसरों की तरह ही होनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सब लोग इक्वल हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लेकिन जो ये घटनाएं हैं ये हमारे देश की ही घटनाएं हैं कि पहले लोगों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते थे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह से लेसन को समझना है। ओके स्टूडेंट्स।